टाइटैनिक के बारे में कभी नहीं सुनी होगी ये अनसुनी बातें। मित्रों, टाइटैनिक एक समुद्री जहाज़ था। इसका जीवन काल बेशक 5 दिनों का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी लोग इसे भुला नहीं पाए हैं। इस जहाज़ से जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें हैं जो कि वास्तव में आपको हैरान कर देंगी। आरएमएस टाइटैनिक, पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा स्टीमशिप यानी कि वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था। वह साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल सन 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें कि 1517 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाली समुद्री आपदाओं में से एक है। लेकिन डूबने के दशकों बाद आज भी लोग इसे भुला नहीं पाए। जानिए क्यों। मित्रों, 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर मूवी बनाकर इसकी यादों को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया था। फिल्म में टाइटैनिक के शुरू होने से लेकर इसके डूबने तक की पूरी वास्तविक घटना को चित्रित किया गया था। टाइटैनिक के वास्तविक जीवन के इर्द गिर्द निर्देशित की गई हॉलीवुड की इस फिल्म को दुनिया भर में खूब लोकप्रियता भी मिली। बता दें कि अपने समय में आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज था। शायद टाइटैनिक के बारे में आपने कई बातें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको इस जहाज के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मलबा ढूंढने में लगे 73 साल। मित्रों, आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट वलार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। सन 1912 में इस जहाज की कीमत $7.5 मिलियन थी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म का बजट $200 मिलियन तक पहुंच गया था। शानदार था जहाज का इंटीरियर। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जहाज के अंदर का इंटीरियर लंदन के एक होटल द रिट्ज से इंस्पायर्ड था। यह होटल आज भी है। अगर आप टाइटैनिक का अनुभव लेना चाहते हैं तो जीवन में हो सके तो एक बार लंदन के इस होटल में ज़रूर विजिट करें। पर्दे पर रियलिटी को किया बयां। अगर आपने टाइटैनिक देखी हो तो आपने गौर किया होगा कि एक सीन में टाइटैनिक के डूबने पर भी म्यूजिशियन शांति की भावना को बनाए रखने के लिए म्यूजिक बजाते रहे। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा वास्तव में हुआ था। वे करीब 2 घंटे 5 मिनट तक म्यूजिक बजाते रहे और आखिर में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक को डूबने में लगने वाला समय, इसकी सटीक जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारी के अनुसार जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। यह टाइमिंग उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकला था। इसलिए हुई टाइटैनिक के साथ दुर्घटना। यह सच है कि टाइटैनिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ विलासिता और अति महत्वाकांक्षा का था। महत्वाकांक्षा थी इतिहास बनाने की, इस बात की कि समुद्र में सबसे बड़ा जहाज पहली बार सबसे तेज़ गति से तैरा। लेकिन इतिहास इस बात पर बना कि सबसे बड़े जहाज का पहला ही सफ़र आखिरी हो गया।